Hi guys. So my name is Narsing Maurya. I'm here to share all my 7 years of experience with all you guys to help to build career in data science or machine AI. It's the kind of AI era everyone see, uh, you can see all around in surrounding. There is everywhere AI is there. तो आपको AI सीखना ही पड़ेगा या अगर आप AI नहीं सीखते हैं तो यूज करना ही पड़ेगा बाई फोर्सफुली कि अभी आप अगर देखेंगे तो जाने या अनजाने एआई आप यूज़ कर तो बेसिकली आइडिया ये है कि आप क्यों ना ये करियर बनाए सीखना तो इस थर्ड ऑप्शन तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं पाइथन और पाइथन में आगे हम पढ़ने वाले हैं बाकी सारी चीज़ें जो भी हमारे काइंड ऑफ हम देखने वाले हैं वेरिएबल एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है अभी के लिए लेटर ऑन हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं लाइक ए आई एम एल चैनल पे एंड देन काइंड ऑफ चैटबॉट्स भी क्रिएट करेंगे एजेंट्स भी क्रिएट करेंगे एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी एंड टू एंड देखेंगे तो आप चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द नोटिफिकेशन वंस एनी वीडियो कम्स इन तो आई होप लेट्स स्टार्ट करते हैं पाइथन सेटअप कर चुके थे एनवायरनमेंट सेटअप कर चुके थे अब हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स सॉरी बेसिक पाइथन थिंग्स लाइक क्या होता है पाइथन और कैसे जो है हम इस कोड कर सकते हैं तो ओके लेट्स स्टार्ट वीडियो आउटलाइन मैंने पहले ही लिख रखा है तो वो हम क्या देखने वाले हैं आज सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स देखने वाले हैं क्या होता है पाइथन में definition of syntax and semantics basic syntax rule then understanding semantics in python common syntax error and how to avoid them and practice code examples डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंड इसके बाद जैसे कि अभी के लिए मैं अगर बात करूँ हम यहाँ पे देखने वाले हैं सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए तो खास नहीं इस तरह से अगर आपको लिखना है लाइक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरह से अगर कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं हेडलाइंस लिखने हैं नोट्स लिखने हैं तो आप मार्कडाउन का यूज करते हैं और जो कोड लिखना है उसके लिए हम पाइथन सेल का यूज करते हैं एक बार हमने पाइथन सेल क्रिएट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कोड प्लस कोड मीन्स पाइथन सेल मार्कडाउन मीन्स नोटबुक सेल लाइक नोट्स सेल तो यहाँ पे हम पाइथन सेल क्रिएट करते जा सकते हैं लाइक दिस और इसको रन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट यूज करते हैं ठीक है तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ लाइक कोई भी हैशटैग यूज करके सिंगल हैशटैग यूज कर सकते हैं मल्टीपल हैशटैग्स यूज कर सकते हैं बट अगर सिंगल हैशटैग यूज करते हैं लाइक दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट so like this you can use single line comments and for multiple line comment you can use this sorry for multiple line you can use this three uh, quotes like this is a multi-line comments तो इन दिस केस आपको थ्री कोट्स यूज करने हैं थ्री कोट्स अपसाइड एंड थ्री कोट्स डाउनसाइड और डबल कोट्स भी हो सकते हैं इट विल वर्क विद द सिंगल कोट्स आल्सो तो अगर हम सिंगल कोट्स देते हैं तब भी हमारा यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट क्रिएट हो जाए कमेंट लाइक दिस ये इस तरीके से हम कमेंट्स यूज कर सकते हैं पाइथन में ये कमेंट्स क्या होते हैं कमेंट्स यूजुअली हमें कोई इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं या फिर वो पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर सेगमेंट स्क्रिप्ट का पाइथन स्क्रिप्ट का क्या कर रहा है क्या फंक्शन कर रहा है वो हमें लिखना होता है सो दैट कि दूसरा समझ सके या हमारा जूनियर समझ सके या हमारा जब हम उस प्रोजेक्ट में नहीं है और फिर किसी को वो कोड अंडरस्टैंड करना है तो हम उस इंस्ट्रक्शंस को उस गाइड को बोल सकते हैं हम कमेंट में लिखते हैं सो दैट कि ये नेक्स्ट आने वाले डेवलपर के लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर एनी काइंड ऑफ कोडिंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट है लाइक आइडेंटिशन तो आइडेंटिशन क्या होता है आइडेंटिशन इज नथिंग आप देखेंगे अदर कोड्स में करली ब्रेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स अगर एक एक तरह का फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं लाइक जावा या फिर कॉमाज यूज करते हैं कि लाइन खत्म हो गई या फिर कोड यहाँ तक है बट इन पाइथन हम आइडेंटिशन यूज करते हैं लाइक टैब यूज करते हैं फोर स्पेसेस टू क्रिएट आइडेंटिशन एंड ये
जो उस आइडेंटिफिकेशन लाइन के नीचे, उस लाइन के नीचे अगला कोड आएगा, वो अगर उस आइडेंटिफिकेशन के अंदर होगा तो उसी कोड का, उसी फंक्शन का पार्ट होगा। अदर देन जो भी बाहर होगा वो उस फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। आइए हम करके देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज प्रिंट, सॉरी, मैं लिखता हूँ प्रिंट, ब्रेसेस यूज करते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, या दिस लाइन गेट्स प्रिंट, दिस लाइन विल प्रिंट। तो यहाँ पे अगर आप इसको रन करते हैं ये लाइन प्रिंट हो गया। लेकिन अगर किसी तरह का मैं कंडीशन यूज करता हूँ, कंडीशन इफ ट्रू, दिस वन, like a is equal to 5, and now I'm writing if a is equal to, a is greater than 5, a is greater than or equal to 5, then आप देख सकते हैं जैसे ही कॉलन डाल के हमने इंटर प्रेस किया, ये कर्सर हमारा आइडेंटिफिकेशन से शुरू हो रहा है। प्रिंट दिस, दिस विल प्रिंट, ठीक है, एंड दिस, दिस इज इफ, ओके। तो ये नाउ अगर मैं इसके यहाँ पे लिखता हूँ लाइक प्रिंट दिस इज आउटसाइड इफ, तो अब देखेंगे यहाँ पे जैसे कि अभी ए इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये अंदर वाला कंडीशन भी प्रिंट हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी रन हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे इसको 6 कर देता हूँ, देन आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इफ तो कंडीशन फुलफिल हो गया, बट ये प्रिंट उस कंडीशन को फुलफिल नहीं हो रहा है, इस वजह से ये प्रिंट रन नहीं करेगा। क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ गया, एंड इट मींस कि ये इफ का पार्ट है, इफ के फंक्शन का पार्ट बन गया, एंड इफ फंक्शन अगर ट्रू नहीं होगा तो ये रन नहीं करेगा। लेट्स सी, जस्ट सॉरी, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ये रन नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं ये रन नहीं किया यहाँ पे। इसी को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इसका पर्टिकुलरली पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंस है। लेटर ऑन हम ये जैसे ही हम कोड प्रैक्टिस करेंगे ये हमारा काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे एक कमेंट भी ऐड कर देता चाहता हूँ। ओके, डाउन पे आइडेंटिफिकेशन इन पाइथन। लाइक मैं यहाँ पे आपको एक नोट्स भी क्रिएट करते जा रहा हूँ, सो दैट कि ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। So indentation in Python is used to show the structure of the code instead of using braces. Like other languages, Python uses spaces like indentation to group lines of code. Okay, तो एक एक तरह के ग्रुप को एक ग्रुप में रखने के लिए इंडेंटेशन यूज होता है। ऑल लाइन इनसाइड द सेम ब्लॉक मस्ट हैव द सेम इंडेंटेशन लेवल, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट आउटसाइड दिस इंडेंटेशन है, इसके लिए वो इफ ब्लॉक में नहीं आ रहा है। करेक्ट। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लाइक व्हाट इज, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लाइक वेरिएबल टाइप्स, लाइक बेसिक सिमेंटिक्स। ओके, तो बेसिक सिमेंटिक्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। लाइक यहाँ पे बेसिक सिमेंटिक्स मीनिंग है, अगर हम यहाँ पे नेम्स को डिफाइन किया, लाइक यहाँ पे नेम्स को डिफाइन, नेम को डिफाइन किया, सपोज दिस वन, लाइक सपोज अ वेरिएबल, लेट्स हैव अ वेरिएबल इज इक्वल टू 10। ओके, just a second, mark down, so there's a python variable as a 10, and then let's check the type of variable. So type of variable, what is the type of variable? The type of variable is int, it's an integer.
मीन्स डेटा टाइप इज बीइंग ऑलरेडी कैप्चर्ड। तो पाइथन में क्या होता है, डेटा टाइप आपको बताना नहीं पड़ता है, डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। जैसे ही आपने एक वेरिएबल सेट किया, जैसे ही आपने एक वेरिएबल असाइन किया, ये डेटा टाइप्स को ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने सेम वेरिएबल का नाम यहाँ पे फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं रखूँ और सेम वेरिएबल को मैंने फिर से असाइन कर दिया विथ सपोज मौर्य। तो सी, अब मैं यहाँ पे टाइप चेक करूँ इसका, टाइप वेरिएबल। अब क्या हो सकता है आप सोचिए, पाइथन डिटेक्ट करेगा कि अभी का नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, नेक्स्ट क्या असाइन हुआ, किस तरह का डेटा असाइन हुआ है, उसी के हिसाब से वो अपना डेटा टाइप चेंज कर देगा फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। दिस टाइम इट इज स्ट्रक्चर्ड। तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं लाइक प्रिंट, जब वो इंट असाइन था तो उस मोमेंट पे उसका डेटा टाइप इंटीजर था। जब इस टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही वो स्ट्रिंग असाइन हुआ, दिस इज स्ट्रिंग, जैसे ही स्ट्रिंग असाइन हुआ उसका डेटा टाइप चेंज होके स्ट्रिंग हो गया बाय डिफॉल्ट। आपको नहीं चेंज करना पड़ा, या अदर लैंग्वेजेस में ये आपको चेंज करना पड़ता है मैनुअली। इसको चेंज करेंगे एंड आप देखेंगे एक बार ये इंट है एंड दूसरी बार ये स्ट्रिंग है। बट हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक काइंड ऑफ पाइथन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लाइक जब आप पाइथन में कोड लिखते हैं तो केस सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना होता है। लाइक यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, नोट डाउन पाइथन कोड। so let's have a code like python is a case sensitive, case sensitive। So case sensitive means suppose I assign the name with like this, I assign the name, it's a nursing, and again name मौर्य। तो यहाँ पे इस केस में आप देखेंगे नेम तो दोनों ही है, लेकिन ये नेम अलग है और ये नेम अलग है। कैसे, आइए देखते हैं, इसको रन कर देते हैं। ये असाइन हो गया, लेबल हो गया। तो असाइनमेंट के बाद अगर मैं प्रिंट करूं, अगर मैं प्रिंट करूं कैप्स में नेम लिखता हूं, तो क्या प्रिंट होने वाला है? ऐसा नहीं है कि रीअसाइनमेंट हुआ और रीअसाइनमेंट के बाद, जैसे यहाँ पे आप देखें वेरिएबल का रीअसाइनमेंट मैं बाद में कर रहा था, तो नेक्स्ट टाइम वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जा रहा था डेटा टाइप, लेकिन असाइनमेंट चेंज हो जा रहा था। असाइनमेंट यहाँ पे हमेशा चेंज हो जाएगा, अपडेटेड वन। लेकिन इस केस में हमें क्या होने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, हमें असाइनमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेटा लाइक दिस नेम विद दिस नेम इट्स अ डिफरेंट, ये सेंसिटिव है, ये कैप्स में लिखा हुआ है, ये ऑल स्मॉल में लिखा हुआ है। तो ये लेट्स प्रिंट दिस, तो इट्स अ नर्सिंग। अगर यहीं पे हम नेक्स्ट प्रिंट करते हैं लाइक दिस वन, प्रिंट नेम स्मॉल वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौर्य प्रिंट हुआ, क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, एक नहीं है। तो ये हम तीन चीजें देख चुके, लाइक आइडेंटिशन, सिमेंटिक्स, दिस वाज सिमेंटिक्स, लाइक दिस इज द सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स के लिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, बेसिक सिमेंटिक्स, दिस वन मीन्स, सिमेंटिक्स मीन्स वो उसका क्या मीनिंग है, किस डेटा टाइप का क्या मीनिंग है, कौन सा डेटा टाइप है, वो पाइथन ऑटो डिटेक्ट करता है, दैट इज द सिमेंटिक्स पार्ट। एंड दिस इज द आइडेंटिशन पार्ट। एंड देन like line kind of multi line comment we have seen, and now what we will see is a errors. Let's show the errors, which type of errors we would be seeing. Like suppose if I'm assigning a is equal to b, okay, and let's run this। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है पाइथन में, हमें कहीं भी अलग से एरर ट्रेस बैक करने की जरूरत नहीं है। एरर्स हम सामने देख सकते हैं, लाइक जो भी टाइप का एरर होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स हो सकते हैं। तो लाइक दिस भी, तो जिस भी तरह का एरर्स होगा वो हमें यहाँ पे पाइथन हमें डायरेक्टली बता देता है। लाइक 5 डिवाइडेड बाई 0 अगर मैं करता हूँ,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स के एरर्स होते हैं, हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में, एरर हैंडलिंग में, वो हमें पाइथन डायरेक्टली बताता है। ठीक है, तो इस वजह से पाइथन मोर रीडेबल, मोर इजी लैंग्वेज हो जाता है। अभी के लिए इसमें यही कंक्लूड करते हैं कि बेसिक ऑफ द पाइथन ये था। फ्रॉम टुमारो वी विल सी द काइंड ऑफ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड लिस्ट एंड देन सो ऑन। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपको हेल्प होती है, अगर आपको इश्यूज होते हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज होगी हम रिजॉल्व करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अभी के लिए थैंक यू, बाय, कीप सब्सक्राइबिंग।